हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम योर यूट्यूब चैनल चेतना त्यागी क्लासेस। आज हम लोग करेंगे बीएड सेकेंड ईयर के इन्वायरमेंट एजुकेशन से कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि लॉन्ग क्वेश्चन है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्ज़ाम में अधिकतर आ चुके हैं। तो आज हम करेंगे इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो पहले हम उसका फर्स्ट यूनिट का सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या है उसमें। मेन जो फर्स्ट यूनिट है आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, यानी कि पर्यावरण की मूल संकल्पना और उसकी प्रकृति। इस यूनिट में क्या क्या हम पढ़ेंगे? मीनिंग, उसका मीनिंग है स्कोप, नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एंड मैनमेड एनवायरनमेंट। इसके बारे में हम जो पढ़ेंगे पर्यावरण की फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। सेकेंड पार्ट होगा इसका इकोसिस्टम स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड इट्स कंपोनेंट्स। और थर्ड होगा इसका एनर्जी फ्लो ऑफ इन इकोसिस्टम, फूड चेन, फूड वेब और इकोलॉजी पिरामिड के बारे में। ठीक है, तो आज हम इस फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट करेंगे मीनिंग, स्कोप एंड नेचर ऑफ एनवायरनमेंट, नेचुरल एंड मैनमेड एनवायरनमेंट के बारे में। तो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण क्या है, इसकी विशेषता व परिभाषा व विशेषता बताइए। या फिर ये इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, अगर आपसे इस तरह से पूछ ले कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, तब भी आपको पर्यावरण के बारे में बताना है, उसकी परिभाषाएं देनी है। और ठीक है, या पर्यावरण को परिभाषित कीजिए, या फिर पर्यावरण से आप क्या समझते हैं। अगर इन बेसिक किसी भी टाइप से आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जाए तो आपका आंसर सेम ही होगा, जिसमें आपको पहले पर्यावरण क्या होता है उसके बारे में थोड़ा इंट्रो देना पड़ेगा, फिर पर्यावरण का मीनिंग, ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे उसकी डेफिनेशंस, और लास्ट में बताएंगे हम पर्यावरण की कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि उसकी विशेषताएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पर्यावरण क्या है? प्राणी के जन्म के साथ ही उसके आसपास का वातावरण उसे प्रभावित करना प्रारंभ कर देता है, यानी कि जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसका जो भी आसपास का उसका एटमॉस्फेयर है उसको इफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है, तथा उसके आजीवन यानी कि जब तक भी मनुष्य जीवित रहता है उसके आसपास उसका वातावरण रहता है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप जीवित हैं और आपके आसपास कोई भी कोई भी इन्वायरमेंट नहीं है, तो आप हमेशा उससे प्रभावित रहते हैं। यह वातावरण आसपास बिखरी हुई वस्तु, विषय, व्यक्ति के रूप में होता है, यानी कि जो भी आपके चारों ओर है, यानी कि मनुष्य हैं, कोई भी चीजें हैं, पशु पक्षी हैं, वो सब वातावरण के अंतर्गत ही आई हैं। प्राणी के आसपास का यही वातावरण पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, जो भी उसके चारों तरफ, जो भी उससे चीजें चारों तरफ से घेरे हुए हैं किसी भी मनुष्य को, वो उसका वातावरण कहलाता है। जैसे पर्यावरण प्राणी को मिलता है वैसा ही वह बनता चला जाता है और एक समय बाद उसी पर्यावरण में रच बस जाता है, यानी कि जो ज्यादा जिस तरीके के एटमॉस्फेयर में रहता है वो उसी तरीके का उसको रहने लगता है, उसी तरीके का वो एडजस्टमेंट उसी तरीके का उसका हो जाता है। तो फर्स्ट पढ़ेंगे हम पर्यावरण क्या है, मीनिंग ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, पर्यावरण का दो तरीके से अर्थ हम अलग अलग निकाल सकते हैं, शाब्दिक और विशिष्ट। शाब्दिक से मतलब है कि जो पर्यावरण है, जो शब्द है पर्यावरण, उससे किस तरीके से है। पर्यावरण अंग्रेजी के इन्वायरमेंट शब्द का रूपांतरण है। पर्यावरण परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है। ये आपका एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि पर्यावरण किन दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यावरण परि प्लस आवरण दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरे हुए, यानी कि वो चीज जो आपको चारों ओर से घेरे होती है वो क्या कहलाती है, आपका पर्यावरण। इस प्रकार पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है चारों ओर का घेरा, यानी कि सीधी सी बात है कि जो भी चीज आपको चारों ओर से घेर के रखती है उसको पर्यावरण कहते हैं। जीव के चारों ओर जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक शक्तियां और परिस्थितियां विद्यमान है उनके प्रभावी रूप को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक और सांस्कृतिक से मतलब जैसे कि आपकी जितनी भी प्राकृतिक चीजें हैं, नेचुरल चीजें हैं, और सांस्कृतिक आपके जैसे भी अपनी मनुष्य की जो संस्कृति है उसके हिसाब से, ठीक है ना। अगला है विशिष्ट अर्थ, ये तो आपका शाब्दिक अर्थ था पर्यावरण का, अब हम करेंगे विशिष्ट अर्थ। विशिष्ट अर्थ पर्यावरण का क्षेत्र अत्यंत विशाल, यानी कि विशाल से मतलब है बहुत बड़ा है। पर्यावरण उन समस्त शक्तियों, वस्तुओं और दशाओं का योग है जो मानव के चारों ओर आवृत किए हुए, यानी कि उसको जो चारों ओर से घेरे हुए हैं। मानव से लेकर वनस्पति तथा सूक्ष्म
जीवों तक सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं, यानी कि चाहे तो वो माइक्रोज में है या फिर कोई भी आपकी वनस्पति यानी कि को ठीक है, कोई भी पेड़ पौधा कोई भी चीज है, छोटी से छोटी से लेकर और बड़ी से बड़ी चीज तक, वो सभी पर्यावरण के एक अंग होते हैं। पर्यावरण उन सभी बाह्य दशाओं तथा प्रभावों का योग है जो जीव के कार्य एवं प्रकृति पर अपना गहरा प्रभाव डालता है। यानी कि कोई भी कार्य है, चाहे वो हमारा बाह्य दशाओं से प्रभावित हो रहा है और किसी न जिस न तरीके से वो मनुष्य जीवन को प्रभावित कर रहा है, वो हमारा पर्यावरण है। पर्यावरण को मानव जीवन से पृथक करना उतना ही असंभव है जैसे शरीर को आत्मा से अलग करना। ठीक है, क्या मतलब बिना पर्यावरण के मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि बिना आत्मा के शरीर नहीं रह सकता। तो उसी प्रकार है, बिना पर्यावरण के कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता है। वास्तव में जल, वायु, प्रकाश, आकाश, पृथ्वी, परंपरा, धर्म और संस्कृति का समग्र रूप से पर्यावरण कहा जाता है। यानी कि जल है, पृथ्वी है, आकाश, जितनी भी हमारी प्राकृतिक चीजें और हमारे धर्म और हमारी संस्कृति है, ये सभी पर्यावरण का एक अंग है। इन्हें ही मिलाकर हमारा पर्यावरण बनता है। ठीक है, ये तो था हमारा पर्यावरण का अर्थ। ठीक, अब आते हैं पर्यावरण की परिभाषा पे। एक इम्पोर्टेंट है, सिर्फ कई बार वेरी शॉर्ट में सिर्फ परिभाषाएं पूछ ली जाती है, तो इससे यहाँ पे आपके एक लॉन्ग क्वेश्चन में आपके कई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन सोल्व हो रहे, तो बहुत अच्छे से कीजिएगा इस क्वेश्चन को। पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण का ठीक ठाक अर्थ समझने के लिए हमें उसकी परिभाषाओं का पढ़ना जरूरी है, यानी कि उनको समझना बहुत जरूरी है अगर आप अच्छे से उसको डिटेल में पर्यावरण के बारे में पढ़ना चाहते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन है E.A. रास के अनुसार पर्यावरण में हमें प्रभावित करने वाली कोई भी बाहरी शक्ति है। सेकंड है, जिस बर्ड के अनुसार पर्यावरण वह सब कुछ है जो किसी व्यक्ति को चारों ओर से घेरे हुए तथा उस पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है। थर्ड है, D.T.L. इलियट के अनुसार चेतन पदार्थ, यानी कि जितने भी जीव लिविंग थिंग्स है, चेतन पदार्थ की इकाई का प्रभावकारी उद्दीपन और अनंत क्रिया के क्षेत्र को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये थी इसकी पर्यावरण की डेफिनेशन। 3 डेफिनेशन है, E.A. रास के अनुसार, जिसबर्ड के अनुसार, D.T. इलियट के अनुसार। डेफिनेशन दोनों तरीके से हमें लर्न होनी चाहिए, यानी कि कई बार एग्जाम में क्या दे दिया जाता है कि एग्जाम डेफिनेशन दे दी कि पर्यावरण को प्रभावित करने वाली कोई एक बाहरी शक्ति किसकी परिभाषा है, तो ये परिभाषा है E.A. रास की। तो दोनों तरीके से परिभाषा अच्छे से लर्न होनी चाहिए। अब आ जाइए पर्यावरण की विशेषताएं, यानी कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनवायरनमेंट। क्या है? पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो मनुष्य को प्रभावित करती है। ठीक है, सेकंड है, पर्यावरण मनुष्य के व्यवहार एवं क्रियाकलापों पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हैं, क्रियाकलाप यानी कि एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं मनुष्य को इफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं उसके कार्य के हिसाब से उसको प्रभावित करती है। थर्ड है, पर्यावरण चेतन पदार्थ की इकाई का प्रभावीकरण, उद्दीपन में अनंत क्रिया है। नेक्स्ट है, भौतिक और जैविक तत्वों के समूह को पर्यावरण कहते हैं, यानी कि आपकी जितनी भी नेचुरल चीजें और जैविक चीजें हैं, भौतिक चीजें हैं, उन सब को मिलाकर ही हमारा पर्यावरण बनता है। ये थी पर्यावरण की विशेषताएं। सबसे पहले हमने पढ़ा, छोटा सा इंट्रो दिया हमने पर्यावरण के बारे में कि वो चीज जो हमें चारों तरफ से घेर के रखती है, हम जब जन्म लेता है मनुष्य और तब तक उसकी मृत्यु होती है, तब तक उसको घेरे रखता है, वो पर्यावरण कहलाता है। फिर हमने पढ़ा पर्यावरण क्या है। पर्यावरण के हमने दोनों अर्थ पढ़े, शाब्दिक यानी कि जो शब्द के अनुसार है, भाई परि प्लस आवरण 2 वर्डों से बना है। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरे, यानी कि वो चीज, वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक शक्तियां जो हमें चारों ओर से घेरे रखती है, वो पर्यावरण कहलाती हैं। फिर हमने पढ़ा विशिष्ट अर्थ में। विशिष्ट अर्थ में मतलब, विशिष्ट अर्थ से मतलब है जितनी भी भौतिक और जैविक शक्तियां हैं, और यानी कि किसी भी छोटे से छोटे जीव से लेकर बड़े से बड़े जीव तक हर चीज एक पर्यावरण का अंग है, जिससे हम किसी भी तरीके से बच नहीं सकते हैं। यानी कि अगर जैसे शरीर और आत्मा का होता है कि अगर शरीर साथ में निकल जाए तो शरीर कुछ नहीं है, तो इसी तरीके से मनुष्य बिना पर्यावरण के कुछ भी नहीं है और बिना पर्यावरण के वो जीवित
नहीं रह सकता, ये था उसका विशिष्ट अर्थ। उसके बाद हमने पढ़ी पर्यावरण की परिभाषाएं। 3 परिभाषाएं हमने इस क्वेश्चन में पढ़ी। E.A. रॉस के अनुसार, दूसरी पढ़ी जिसबर्ड के अनुसार, थर्ड पढ़ी हमने D.T. इलियट के अनुसार। ठीक है, 3 डेफिनेशन हमने इस क्वेश्चन में पढ़ी हैं। नेक्स्ट पढ़ा हमने पर्यावरण की विशेषताएं। क्या क्या विशेषताएं थी? पर्यावरण एक बाहरी शक्ति है जो मनुष्य को प्रभावित करती है। पर्यावरण मनुष्य के व्यवहार और क्रियाकलापों को प्रत्यक्ष प्रभाव डालती है। पर्यावरण चेतन पदार्थ की इकाई को प्रभावकारी उद्दीपन और अनंत क्रिया है। फिर पढ़ा हमने भौतिक और अभौतिक तत्वों के समूह को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, ये था हमारे बीएड के इन्वायरमेंट एजुकेशन से संबंधित फर्स्ट क्वेश्चन, हमने लॉन्ग क्वेश्चन किया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम पर्यावरण के क्षेत्र के बारे में। ठीक है, इसके बारे में हम कल की क्लास में करेंगे। टीजीटी पीजीटी होम साइंस की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। पे क्लासेस भी साथ साथ इंग्लिश की ग्रामर क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। अगर आप पे क्लासेस अटेंड करना चाहते हैं तो आपको नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको वीडियो अच्छी लगी या नहीं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।